हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ सर्कल। सर्कल टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसे सर्कल किसे कहते हैं। इसके लिए आपको एक वर्ड याद दिलाता हूँ, लोकस। जब कोई पार्टिकल मूव करता हो किसी भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन में रह के, तो जो रास्ता कवर करता है उसे हम लोग लोकस कहते थे उसे। तो पाथ ऑफ अ पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज नोन एज लोकस। तो लोकस तो पहले बेसिक में ही पढ़ चुके, फिर भी दोहराता हूँ एक बार और कि जब कोई पॉइंट मूव कर रहा हो किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंतर्गत और कुछ सर्टेन दूरी तय करता है, और उस समय जो उसका पाथ जो होता है, रास्ता, वो सर्कुलर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पाराबोला हो सकता है, तो इन सबों को क्या कहते हैं? लोकस है। तो डिफिनीशन स्टार्ट करें सर्कल का। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस के ब्रैकेट में पाथ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में बने। ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट its distances from a fixed point remains always constant या same, remains always same is known as circle। देखो, सबसे पहले एक यहाँ फिक्स्ड पॉइंट बना है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। एक मूविंग पॉइंट लिए यहाँ P1, P2, P3, और हर बार डिस्टेंस सेम है, R1, R2, R3। तो कह रहा है कि ऐसे करके जो आएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ये जो पाथ आया इसी को कहते हैं सर्कल। देखो, P एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि चाहे वो P1 पे हो या फिर P2 पे हो या P3 पे हो, हर बार उसका डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये भी R, ये भी क्या हो जाएगा? R, और ये भी क्या हो गया? R। हर बार अगर डिस्टेंस सेम है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़ है? सर्कल है। इस फिक्स्ड पॉइंट को तो कह रहा है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल है। और जो सेम डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है R, इसको O से जनरली डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट डिस्टेंस जो है OP1 इक्वल टू OP2 इक्वल टू OP3 एंड सो ऑन R, तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल है। पाथ ऑफ पॉइंट या कहें इसको इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्कल, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या नाम देंगे इसे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो कह रहा है कि एक सर्कल से रिलेटेड ये सबसे बेसिक बात हुआ। इक्वेशन कैसे लिखेंगे अब सीखते हैं वो। कह रहे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पहला इन स्टैंडर्ड फॉर्म
इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेंटर इसमें लेते हैं वो ओरिजिन पर, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मूविंग पॉइंट जो है वो लिए हम लोग पी एक्स वाई, और अब इसका इक्वेशन लिखें ऐसे, तो ओ से पी एक डिस्टेंस कांस्टेंट है आर है। तो कह रहे हैं कि इस केस में ओ पी इज इक्वल टू आर रूट अंडर एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर बाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर आर इक्वल टू आर। आ गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का रूट आर, स्क्वायर कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही आया स्टैंडर्ड इक्वेशन, और सेंटर हो गया ओरिजिन पे, और इसका रेडियस कितने के बराबर हो गया, रेडियस हो गया आर के। तो अगर इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दूसरा फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में इसे अरेंज्ड करके, अरेंज्ड फॉर्म लिख करके पढ़ते हैं। वो कर रहे इन अरेंज्ड फॉर्म में, सेकेंड अगर लिखें तो कह रहा है कि इन अरेंज्ड फॉर्म में। देखो ओरिजिन हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया ए लिए, ये हो गया एक्स एक्सिस है यहाँ पर, और ये है बाई एक्सिस है। सेंटर जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट अब 0 0 नहीं है, वो भले लिख दें, लेकिन कह रहा है कि जिस पॉइंट पे सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट है x1/1 या अल्फ़ा बीटा x1/1। ओ से पी डिस्टेंस है एक्स वाई। कह रहा है कि ऐसे में ओ पी इक्वल टू आर, ये तो सही है, लेकिन जब डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे आप, वो देखिए ये x1/1 हो गया, ये एक्स वाई है, एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उधर बाई माइनस है बाई 1 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस x1 और बाई माइनस बाई 1 होल स्क्वायर आ गया निकल कर एक्स माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई 1 होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई 1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर कहाँ पर है, x1/1, और रेडियस कितना है a। इस मॉडल को मैंने नाम दिया है अरेंज्ड फॉर्म। बुक में नहीं रहता ऐसा कुछ, लेकिन मैं इस तरह कैटेगरी करके पढ़ाता हूँ चीज़ों को, तो वो बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो अगर पहला को नाम दिए स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरे इस वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ही है, लेकिन ये है जनरल। अब जनरल का सजाया हुआ फॉर्म है, स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जनरल को, तो इसीलिए इसको नाम दिया मैंने एक नया अरेंज्ड फॉर्म है। इसको कहते हैं अरेंज्ड फॉर्म है। ये बुक का नाम नहीं दिया हुआ, मैंने दिया है। तो दो फॉर्म में पढ़े इसमें, एक जनरल फॉर्म और एक अरेंज्ड फॉर्म। दोनों से रिलेटेड एकदम बेसिक लेवल का एक दो न्यूमेरिकल में बता देता हूँ, और फिर आगे और देखते हैं फिर इसके बारे में। देखो क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन विच हैज सेंटर एट द और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। यानी कि डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है। एक ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल है जिसका सेंटर जो है यहाँ वो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों लाइन दिया हुआ है। 2x माइनस बाई इक्वल टू 3 और x प्लस बाई इक्वल टू दूसरा है x प्लस बाई इक्वल टू 3। तो कह रहा है कि ये लाइन दोनों सॉल्व कर दें तो ये सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन ये सॉल्व कर दें तो ये पॉइंट मिल जाएगा जो कि सेंटर होगा इस सर्कल का। सॉल्व करिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 3। दोनों लाइन यहाँ कट कर रहा है, ये सेंटर होगा। हल करें, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू तब 2 हो जाएगा, रख दिए। सेंटर निकल गया 1, 2।
यहाँ से देखो ये दूरी निकाल लें तो ये रेडियस का काम करेगा। ओ से इसको P नाम दे दिए तो 0 0 है। तो कह रहा है कि रेडियस कितने के बराबर होगा, देखिए डायग्राम में OP इक्वल टू रेडियस है 1 माइनस 0 होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू √5 आ जाएगा निकल कर। अब सेंटर पता हो गया कितना है, सेंटर इक्वल टू है 1 2। तो याद करिए ये x1/1 हमारा हो जाता था और इसे r कहते थे। अब इक्वेशन इसे अरेंज्ड फॉर्म को याद करिए, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कितना हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर है। x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 है। तो ये आ गया इक्वेशन सर्कल का। जब इस मॉडल में डेटा दिया रहे तो हम इस तरह से कैलकुलेट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। सीखे वाला। अब एक और क्वेश्चन इस टाइप का बताता हूँ। अब सर्कल के इक्वेशन जनरल फॉर्म में कैसे होता है, तो वो पढ़ने के लिए पहले ये पढ़ते हैं कि कंडीशन फॉर a general equation of 2 degree, general equation of 2 degree in 2 variable, in 2 variable to represent a circle. कह रहे कि जनरल इक्वेशन आप सीखे हुए थे पहले, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस और प्लस इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन 2 वेरिएबल। और इस सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो कह रहा है उसके लिए पहला शर्त होगा a इक्वल टू होना चाहिए b और दूसरा शर्त होगा h इक्वल टू 0। एक्स वाई का टर्म नहीं होता इसमें सर्कल में, तो पहले इक्वल टू बी और फिर एच इक्वल टू 0। यानी अगर इसको सुलझा दें उसी बेसिस पर तो आगे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर एच का हो गया 0, बी ए के बराबर ए बाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ए से सब में डिवाइड कर दें, 2 इंटू जी बाई ए एक्स है 2 इंटू एफ बाई ए बाई और प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसको इसका कितना हो जाएगा जी बटा ए फिर से कांस्टेंट है। और यहाँ ए बी सी डी कहने का मतलब कोई अंक नहीं होता है, ध्यान देना है। जी कह दें, एफ कह दें, सी कह दें, वो एक अननोन कांस्टेंट टर्म को दर्शाता है। जोड़ देंगे, जी कहें, जी बटा ए कहें, एफ कहें, जो भी है वो एक अननोन कांस्टेंट को दर्शाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर भी जी बटा ए है तो इसको फिर से हम जी लिख सकते हैं, क्योंकि जी बटा ए भी एक कांस्टेंट है और जी उसी को मान ले कि वो भी एक कांस्टेंट है। तो जी बाई ए को जी लिखे, एफ बाई ए को एक सिंबल एफ से ही डिनोट किए और सी बटा ए को सी से। और इस तरह से जो आया ये आया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या निकल कर आया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को एनालाइज करें उससे पहले इस कंडीशन पे क्वेश्चन बना के आपको बता देता हूँ कि कंडीशन का यूज़ करके न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। तो लिखते हैं उसको। देखो एक क्वेश्चन दिया, इसको समझने के लिए कंडीशन टू रिप्रेजेंट आप सर्कल को समझने के लिए
ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन किताब में नहीं रहता वो, तो मैंने इसको अलग से फॉर्मेट बना करके ऐसा क्वेश्चन देते रहता हूँ, जिसमें क्वेश्चन है कि 2ax² 2 × a + b - 3xy b + 3y² 2x - 4y + 1 = 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल, देन AB = 0, AB = what और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। बोले सर ये डेल्टा क्या है? ABC + 2FGH - AF² BG² CH², जो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होने का जो शर्त था वो यहाँ मेंशन किए कि वो नहीं होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 लगाए हैं, उसी को डेल्टा कहते हैं। फिर से ABC + 2FGH करके जो लाते थे उसको डेल्टा कहते हैं। वो अगर 0 हो जाए तो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए वहाँ लिखा गया डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 2a। अभी जब थ्योरी पढ़े थे तो ही न लिए थे कि x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ y²। ऐसे सबसे पहले ये सीखे, याद भी दिला देता हूँ। ax² 2hxy + by² + 2gx 2fy + = 0। शर्त पहला क्या आया था? a = b, उसी को लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y²। b में हो गया h = 0, कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू हो जाता है 0, कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0। तो ये जो मेंशन करना है, ये दो चीज़ लिखे, दोहरा दिए जो अभी तुरंत पढ़ाए थे। तो यहाँ पर पहला शर्त का यूज़ करिए, x² का कोफिशिएंट है 2a, y² का कोफिशिएंट b + 3, 2a - b = 3। फर्स्ट इक्वेशन आया निकल करके। b में कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0। देखिए तो अब कितना है xy का कोफिशिएंट? a + b - 3 0, a + b = 3। सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 देखें, 2a - b = 3 और a + b = 3, a कट गया, 3a = 6, a = 2 आया निकल करके, a 2 रख दें तो b = आ रहा है 1, तो a 2 और b 1 यही करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ज़रा, a = 2 b = 1। x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट पहले इक्वेट कर दिए, और फिर xy का कोफिशिएंट है उसको 0 कर दिए। दो इक्वेशन आया, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, a = 2 b = 1, ये आंसर आ गया इसका। अब एनालाइज करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ टू सर्कल को। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, टू सर्कल नहीं, तो कह रहा है कि अभी सीखे थे, कितना आया था वो? x² y² 2gx 2fy + c = 0, यही था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कह रहे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो निकाल चुके थे, इसका सेंटर, रेडियस, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाए वो हम लोग सीखते हैं। मान लो वो क्या अरेंज्ड फॉर्म में सर्कल दिया हुआ है, ये देखो, ये सर्कल बना है, सेंटर है x1y1 और रेडियस है r। तो इसका इक्वेशन तो आपको पता है, कितना हो जाएगा इक्वेशन? अच्छा, इक्वेशन x - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ये इक्वेशन आया निकल करके। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इस इक्वेशन ऑफ ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसको सजा देते हैं
उसके फॉर्म में, अरेंज के फॉर्म में, ताकि इसे सेंटर और रेडियस निकालने में बन जाए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx है, इसमें अपने मन से जी स्क्वायर जोड़े और घटाए ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए तीनों। वाई स्क्वायर 2fy, ए स्क्वायर 2ab, यानी एफ स्क्वायर जोड़ दें और अपने मन से जोड़े तो घटाना भी पड़ेगा, तो ये तीनों होल स्क्वायर बन जाएगा। बोले सर होल स्क्वायर क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर होल स्क्वायर टाइप ले आए तो इसे कंपेयर करने में बनेगा, तुलना करने में बनेगा, और तुलना करके हम सेंटर और रेडियस दोनों वहाँ से निकाल सकेंगे। आ गया कितना, x प्लस जी होल स्क्वायर, और उधर हो गया बाई प्लस एफ होल स्क्वायर। बाकी ये जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों को उस साइड ले जाइए, ये बेचारा सी भी उधर चला जाएगा। अब देखिए थोड़ा सजावट करते हैं, x माइनस जी ऐसे लिखे और टोटल का होल स्क्वायर, बाई माइनस एफ लिखे और टोटल का होल स्क्वायर, रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेशन। यानी जनरल फॉर्म को अगर हम सजा दें अरेंज्ड फॉर्म के रूप में तो इस तरह सज करके आ रहा है। अब इसको कंपेयर करें किससे, जो अरेंज्ड फॉर्म लाए हुए थे उससे, आर स्क्वायर, ये हो गया थर्ड। देखो तो इसमें सेंटर कितने के बराबर था, ये था सेंटर x1/1 वाला ये, तो सेंटर निकालने के लिए कंपेयर कर दें इन दोनों को। देखिएगा x1 कितना आया माइनस जी, x1 इक्वल टू माइनस जी, y1 कितना आया माइनस एफ, और r कितना आया कंपेयर करें, रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस सी, तीनों मिल गया। इसको इधर एक रिज़ल्ट के तौर पे हम लोग लिख दें कि सेंटर, जब भी ये इक्वेशन दिखेगा तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ये इक्वेशन दिखते के साथ है यहाँ पर अपने से ही इसका लिख देंगे सेंटर कितने के बराबर होगा, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस कितने के इक्वल होगा, रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, टोटल पे रूट है। तो ये फॉर्मूला की तरह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस इक्वल टू हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखते हैं इस पर भी एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें फटाफट। यहाँ एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया और इसका रेडियस और सेंटर निकाल कर बताना है हम लोग को। देखो ये तो बहुत आसान है, जितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जी इक्वल टू है माइनस कॉस थीटा, एफ इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और सी इक्वल टू है -8 है। अब सबसे पहले सेंटर लिख दें, सेंटर पढ़ते आए माइनस जी माइनस एफ है, रख दीजिए माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, आ गया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। रेडियस चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सी का हो गया -8 है, रूट अंडर 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, 9 का रूट हो गया 3, 9 का रूट हो गया कितना 3। तो इस तरह से इसका सेंटर आ गया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और रेडियस कितना निकल कर आ गया, रेडियस निकल कर आ गया 3। देखें आ गया और क्वेश्चन